अब हम प्रॉब्लम देखेंगे स्टेप्ड नोच पे। तो देखिए हमको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द नोच। ये आपको एक नोच दिया है, ये कुछ किस तरीके के नोच है, ये स्टेप्ड नोच है। सी डी फॉर द ऑल सेक्शन, हर सेक्शन के लिए सी डी की वैल्यू है 0.62। तो देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है H3 ये आपको नज़र आ रहा है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। H2 कितना हो जाएगा 50 प्लस 30 दैट इज 80 सेंटीमीटर। H1 कितना हो जाएगा 50 प्लस 30 प्लस 15 हम कर देंगे, तो ये 80 90 95 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये L1 दिया है, L2 दिया है, L3 आपको दिया है। तो अगर आपको डिस्चार्ज निकालना है स्टेप्ड नोच से, तो डिस्चार्ज का ये फॉर्मूला हमने देखा है, ठीक है। तो ये देखिए पहली नोच है जो नीचे वाली है सबसे, उससे डिस्चार्ज निकालना, तो ये फार्मूला है हमारा। तो इस वाली नोच से डिस्चार्ज पता चल जाएगा। उसके बाद ये डिस्चार्ज 2 वाली नोच से निकालना है, तो 2 वाली नोच से निकालना, तो 2/3 सी डी L2 इंटू √2G H2 टू द पावर 3/2 माइनस S3 टू द पावर 3/2। तो ये आपकी सेकंड नोच से डिस्चार्ज आपको पता चल जाएगा। उसके बाद तीसरी ये वाली नोच है, इससे डिस्चार्ज निकालना है, तो ये इसका फार्मूला है। ये आगे का टर्म आपका क्या है, कट गया है। यहाँ पे क्या आएगा, S3 टू द पावर 3/2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखिए हमने ये नोच का फिगर यहाँ पे बनाया है। तो पहले हम Q1 निकाल रहे हैं, यहाँ से कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला है, 2/3 सी डी इंटू L1 इंटू √2G H1 टू द पावर 3/2 माइनस H2 टू द पावर 3/2। L1 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 40 सेंटीमीटर। और देखिए √2G कर दिया। यहाँ पे देखिए मैंने L1 सेंटीमीटर में लिया है, दैट इज 40। तो G की वैल्यू भी आपको किस में लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर। कैसे जी आप कितना लेते थे अभी तक, जी इज इक्वल टू आप लिखते थे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते थे, ठीक है। अब जी की वैल्यू सेंटीमीटर में लेंगे तो कितना लिखेंगे, 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। तो डिस्चार्ज आपका किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, उसको बाद में हम लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए L1 मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में लिया और G की वैल्यू भी मैंने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिया। H1 देखिए आपको 95 नज़र आ रहा है, ये H1 है। H1 पूरी दूरी, ये पूरी दूरी क्या होगी, H1। तो H1 95 टू द पावर 3/2। H2 देखिए, ये H2 आपका कितना आएगा, 80 आएगा, तो यहाँ पे 80 टू द पावर 3/2 कर दिया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू देखिए आपकी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आएगी। इसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका किस में आ जाएगा, लीटर पर सेकंड में आपका आ जाएगा। अब हम Q2 निकालेंगे, तो वो सेम फार्मूला 2/3 सी डी L2 देखिए यहाँ पे कितना दिया, 80 सेंटीमीटर आपको दिया है। जी की वैल्यू देखिए मैंने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखा। अब यहाँ पे H2 की वैल्यू, H2 देखो ये आपको नजर आ रहा है, H2 आपका कितना है 80 माइनस S3 आपका कितना है 50 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका पहले सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, फिर आप इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, लीटर पर सेकंड में। उसके बाद Q3 निकालना है, Q2 तो यहाँ का डिस्चार्ज हो गया, Q3 निकालना है तो यहाँ का डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2/3 सी डी L3 इंटू √2G H3 टू द पावर 3/2। L3 देखिए मैंने सेंटीमीटर में पुट करा है, G की वैल्यू भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में करा है, S3 की वैल्यू यहाँ पे आपको नजर आ रही है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। सब चीज़ देखिए हमने सेंटीमीटर में पुट करा है, इसलिए जो डिस्चार्ज का आपका वैल्यू आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा। उसको देखिए मैंने लीटर पर सेकंड में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। हमें तो टोटल डिस्चार्ज निकालना है, दैट इज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्चार्ज आपका आ जाएगा 1460.98 लीटर पर सेकंड में आपको ये आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।